महाराज अब आप हमें ये बताओ हमारा कल्याण कैसे होगा। सूत जी एक ही बात बोले, आज एक बात कहूं शौनक आदि ऋषियों, जीव के कल्याण का केवल एकमात्र उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत। जीव को सबसे बड़ा डर क्या लगता है? मुझे और तुमको सबसे बड़ा डर क्या लगता है? बोले महाराज जीव का सबसे बड़ा डर है मौत का। और यदि अपना कल्याण चाहते हो तो मौत का ध्यान रखना भी पड़ेगा। दो बातों को ध्यान रख, यदि चाहसी कल्याण, क्या क्या? नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। बोले महाराज सबसे बड़ा डर किसका है? बोले व्यक्ति मृत्यु रूपी अजगर के मुंह का भोजन बना हुआ है। बोले कब चला जाए? काल ब्याल मुख क्रासत त्रास निरनाश हेतवे। और यदि उससे कोई बचा सकता है तो शेखपुरा वालों, उससे केवल बचाने में कोई सामर्थ्यवान है तो वो है केवल श्रीमद् भागवत। भागवत भागवत। बोले महाराज आपके पास कोई एग्जाम्पल है, उदाहरण है या मन से कह रहे हैं? अरे भैया शेखपुरा वालों, आज मैं आपको वो भागवत सुनाऊंगा जिसको सुनने के लिए देवता भी तरस रहे। बोले महाराज ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप व्यास पीठ पर बैठ करके गप्पा मार रहे हैं। देवता क्यों तरसेंगे? बोले सच कहता हूँ देवता भी तरसते हैं भागवत जी के लिए। हाँ जी। बोले महाराज ऐसा कैसे हुआ? बोले जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया कि 7वें दिन मरेगा, तक्षक नाम का नाग डसेगा, राजा परीक्षित सबको छोड़ करके गंगा के किनारे चला गया। सुखदेव जी उसको भागवत सुनाने लग गए। जब देवताओं को पता लगा सुखदेव जी भागवत सुना रहे हैं, देवताओं ने क्या किया? अरे भैया बंद कर दो पानी लाना। भैया वो भैया पानी वाले भैया, ऐसे गलत बात है। बीच में आप गिलास लेकर के आओगे पानी का, किसी एक व्यक्ति के लिए लेके जाओगे, गलत बात है। और आज पहला दिन है, कोई व्यक्ति बार बार आगे, अगर जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत है खड़े होने? व्यवस्था सब संभल रही है। पर एक बात कहूं, बिहार तो विद्वानों की भूमि, और जो बिहार ने दिया है देश को, यहाँ के लोग तो हमारे सुनने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। 10 साल पहले पिताजी महाराज ने भागवत कही, और 10 साल बाद योग बन रहा है, खूब भव्य रूप में आनंद हो रहा है, तो सुन लो सब व्यवस्था। और एक बात कहूं, ये तो मनुष्य का एक भ्रम है कि मैं कर रहा हूं, ये तो बिहारी जी ने सब व्यवस्था कर दी, माहौल तुम्हारे अनुकूल बना दिया। कितनी देर की बात है? कुल 3 घंटे की कथा है। ना कोई भी आयोजक लोग भी ध्यान रखें, भले 21 यजमानों में से कोई हो, कोई मुख्य व्यवस्था भूमिका में भी हो, कि बीच में कोई आएगा तो एक व्यक्ति तो पिएगा नहीं पानी, फिर सब कहेंगे हम भी तो यजमान बनेंगे, हम भी तो श्रोता बन के सुनने आए हैं। तो मन लगा कर, मेरी प्रार्थना है, हमारी बात कोई बुरा मत मानिएगा, पर उससे जो मन से सुन भी रहे तो उनकी एकाग्रता भंग हो। जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत सुनाने लगे, देवताओं को पता लगा महाराज ये जो भागवत सुन रहे हो देवताओं को भी नहीं मिलती स्वर्ग में सुनने को, लिखा है। जब देवताओं को पता लगा सुखदेव जी भागवत सुना रहे हैं, उन्होंने सोने के कलश में अमृत भरा और सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, और सुखदेव जी के पास आ गए और सुखदेव जी को लेट करके प्रणाम किया। सुखदेव जी बोले जो देवता सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते और ये लेट करके प्रणाम कर रहे हैं, तो दाल में कुछ काला है या नहीं? बोलो जी। जो भाई सीधे मुंह किसी से बात ना करे, शेखपुरा में अकड़ में बात करे, और वो अगर आगे से राम राम कर रहा है, दाल में काला है या नहीं? बोले कुछ स्वार्थ है। सुखदेव जी बोले आओ बैठो। कैसे आना हुआ? देवता बोले नीची गर्दन करके, अभी अभी हमको पता लगा कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है। सुखदेव जी बोले हाँ इसीलिए भागवत सुना रहा। तो बोले अभी अभी हम स्वर्ग से आए थे, ये बड़ा ताजा अमृत है सोने के कलश में, ऐसा करो ना आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, राजा परीक्षित पी करके अमर हो जाएगा।
सुखदेव जी बोले बस इतनी सी बात है? बोले बात तो कुछ और भी है। बोले क्या? जो आप भागवत सुना रही हो ये राजा परीक्षित की जगह हमको सुना। सुखदेव जी बोले अरे देवताओं, तुम भक्त बन करके आते तो मैं जरूर सुना, पर एक बात बताओ। सुखदेव जी कह रहे हैं मैं नहीं बोल रहा हूं। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मडिर महान। कहां तुम्हारा साधारण सा सुधामृत और कहां मेरा बहुमूल्य कथामृत। क्या कोई एक साधारण का कांच का टुकड़ा लेकर के कलकत्ता बंबई के बड़े ज्वेलर्स के यहाँ जाए, बोले इसको एक्सचेंज करके एक बड़ा सुंदर सा डायमंड का रिंग हमको दे दो, बोले क्या ये सौदा करेगा? बोले महाराज ये सौदा कोई कम समझ में आता है। को स्वधा को कथा लोके क्वा काचा क्वा मडिर महान। एक साधारण कांच का टुकड़ा और एक महाराज करोड़ों की मड़ी। सुखदेव जी ने कहा देवताओं, यदि तुम भक्त बन करके आते तो मैं जरूर सुनाता, पर तुम सौदा करने आए हो, सौदेबाजी करने आए हो, मैं तुमको भागवत नहीं सुना। और देवताओं ने क्या किया? बोले नहीं सुनाओगे? बोले नहीं सुनाऊंगा। सुखदेव जी ने देवताओं को इतना फटकार लगाई, इतनी डांट लगाई और डांट करके भगा दिया। देवता शिकायत लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले महाराज हम धरती पर गए थे सोने के कलश में अमृत लेकर के, हमको सुखदेव बाबा ने बहुत डांटा, हमारा अपमान किया है। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, पहले ये तो देख लो क्या कंक्लूजन निकलता है। 7 दिन भागवत सुनने के बाद क्या होता है? देवताओं ने देखा जैसे 7 दिन की भागवत पूरी हुई, एक विमान आया, एक जहाज आया, जहाज में बैठ के राजा परीक्षित उड़ करके चले गए। उनकी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गई। जब महाराज देवताओं ने देखा इस मौत को अच्छी मृत्यु नहीं माना गया, किसको? अंतिम समय जिसको नाग ने डसा हो, और महाराज उसकी भी मोक्ष श्रीमद् भागवत सुनने से हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भागवत की परीक्षा लूंगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने ब्रह्मलोक में एक तराजू लगाया। एक साइड में दुनिया भर के जितने जप तप आदि साधन थे, जितनी धर्म ग्रंथ थे सारे रख दिए, और दूसरे साइड में दूसरे पड़ले में श्रीमद् भागवत को विराजमान किया रखा है। और जैसे ही भैया शेखपुरा वालों तोलने लगे, एक बात कहूं, जिसमें गंभीरता होगी, जिसमें वजन होगा, वही कम बोलेगा, झुकेगा ज्यादा। भागवत का पड़ला नीचे चला गया, सारे साधन ऊपर आ गए, और ब्रह्मा जी ने भी अपने चारों मुखों से कह दिया क्या? मेने रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से कहा भैया भागवत कोई किताब नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई कॉमिक्स नहीं है, कोई नोवेल नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात मेरे बिहारी जी हैं, मेरे कन्हैया हैं। और जिसने एक बार भागवत सुन ली वो वैकुंठ जाएगा जाएगा जाएगा। वैकुंठ फल दायकम। और जिसने एक बार नियम से साप्ताहिक 7 दिन भागवत सुन ली, उसकी मुक्ति पक्की, उसकी मुक्ति बोलो ना पक्की। बोले महाराज तुम जैसा कोई पढ़ा लिखा श्रोता खड़ा हो गया, समझ आ रही है? श्रोता खड़ा हो गया, गुरुजी से पूछने लगा, गुरुजी आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए प्रश्न है मेरे पास। बोले क्या प्रश्न है? बोले ये भागवत 7 दिन में ही क्यों होती है? हम शेखपुरा वाले सोचते हैं बहुत दिन बाद मौका मिला है तो क्यों ना 15 दिन सुन लिया जाए। क्यों भाई 15 दिन कर ली जाए? बोले नहीं महाराज हम लोगों को तो हड़बड़ी है जानना। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज अपने पास 7 दिन का भी टाइम नहीं है तो क्यों ना 3-4 दिन में ये काम कर दिया जाए। ये 7 दिन का ही क्लॉज क्यों है? 7 दिन में ही क्यों कही जाती है? कारण क्या है? एक बात बताएं जी, नियम तो ये भी है
15 दिन में भी सुनी जाए पाक्षिक भागवत। महापुरुष कहते हैं कुछ लोग तो महीना भर की भी सुनते हैं, बड़े विद्वान रसिक लोग, मासिक भागवत। पर हाँ, साप्ताहिक अनुष्ठान का अपना एक विशेष महत्व है, 7 दिन के नियम के भागवत के अनुष्ठान का। बोले महाराज जी एक बात तो बताओ, ये सबसे पहले 7 दिन का ये नियम शुरू कहां से हुआ? सबसे पहले 7 दिन भागवत किसने सुनी, किसने सुनाई, कहां सुनी और कब सुनी? अब मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, थोड़ा मन लगा करके सुनना। सबसे पहले 7 दिन नियम से भागवत नारद बाबा ने सुनी, नारद जी ने। और सुनाई किसने थी? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। यद्यपि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से भागवत सुन चुके थे, पर 7 दिन के नियम से नहीं सुनी। 7 दिन के नियम से कब सुनी? जब सनत कुमारों ने, सनकादि महर्षियों ने नारद जी को सुनाई। तब महाराज दूसरा प्रश्न उठ गया। बोले क्या नारद बाबा 2.5 घड़ी से ज्यादा तो कहीं टिकते नहीं, तो 7 दिन एक जगह कैसे बैठ गए? देखो एक बात ध्यान से सुनना, हम लोग ज्यादा आनंद से कथा का खूब कथा सुनेंगे,